अस्सलाम वालेकुम जी। किताब ज़िंदगी में खुशामदीद। मैं हूँ अलीमा यासिर। आज मैं जो किताब आपसे मुतारिफ़ करवाऊँगा उसके बारे में बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने ये कहा था कि ये उर्दू के उन चंद नस्ल पारों में से है जो कि रहती दुनिया तक लोगों में मकबूल रहेगी और लोग इसे बेतहाशा पढ़ेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाग़ बहार की। ये वही किताब है जिसे कुछ दोस्त किस्सा चहार दरवेश के नाम से भी जानते हैं। ये एक ही किताब है। तो इस किताब के लिखने का जो वजह थी वो ये बनी कि जी अमीर खुसरू के जो पीर थे, मुर्शद थे, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, उनकी तबीयत जब नासाज़ हुई तो उनके दिल बहलाने के लिए और उनको खुश करने के लिए, तबीयत बहाल करने के लिए अमीर खुसरू ने फ़ारसी में ये किस्सा कहा। तो उसको उर्दू में काफ़ी लोगों ने तर्जुमा किया, लेकिन जो सबसे मकबूल तर्जुमा हुआ वो मीर अमन दहलवी का किया गया तर्जुमा था और इस वक्त यही तर्जुमा मेरे पास है। तो इस किस्से की और इस तर्जुमे की ख़ुसूसी तौर पर ख़ासियत ये है कि इसमें उस ज़माने के रहन-सहन, लोगों का बातचीत करने का अंदाज़, कपड़े कौन से पहनते थे, खाते पीते क्या थे, आपस में मामलात कैसे करते थे, तिजारत कैसे करते थे, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें पढ़ने को मिलती हैं इसमें। और बड़ी नफासत से, सरासत से और बड़ी रवानी से ये सारी जो है चीज़ें बयान की गई हैं। और ख़ुसूसी तौर पर इस तर्जुमे की मकबूलियत की एक वजह ये भी थी कि भाई बड़े आसान अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और ऐसे अल्फाज हैं जो कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी बोलते हैं। कुछ चंद एक मुश्किल अल्फाज ज़रूर होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है बड़े ही आसान अल्फाज हैं, आम ज़बान है जो कि कोई भी समझ सकता है। इसी वजह से ये मकबूल भी हुआ। ज़ाहिर है कि जब आप आवाम को आवाम की ज़बान में कोई कहानी सुनाएँगे तो आवाम को तो वो कहानी पसंद आएगी। तो कहानी इसमें ये है कि जी एक बादशाह है जिसकी उम्र 40 साल हो चुकी है, बेटा उसका कोई है नहीं। तो एक दिन उसके दिल में बैठे-बैठे ख़्याल आता है कि यार 40 साल मेरी उम्र हो चुकी है, विरासत मेरी जो है वो लोगों में ही बँट जाएगी, मेरे मेरे अपना कोई हकीकी वारिस तो है नहीं। तो मैं ऐसे ही इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जान मार रहा हूँ और रियासत के ऊपर जो है वो अपना सारा वक्त सर्फ कर रहा हूँ और मैं अपनी आखिरत की फ़िक्र नहीं कर रहा। फ़ायदा इसका क्या है जब मेरा वारिस ही कोई नहीं है। ये वैसे ही दूसरों के हाथ में ये चढ़ जाएगा, मेरा सारा माल और ये सारी जो है मेरी सल्तनत और सब कुछ और लोग ले जाएँगे। तो उसके जी में ये आता है कि जी मैं अब ये रियासत को छोड़ देता हूँ, इन मामलात को, और गोशा-नशीन हो जाता हूँ। ऐसे ही वो करता है, सब कुछ वो छोड़-छाड़ देता है। दरबार नहीं लगाता, वज़ीरों मशीरों से नहीं मिलता, लोगों से नहीं मिलता। जैसे कि उस ज़माने के बादशाहों में ये एक ट्रेंड होता था कि वो रियाया को अपने दरबार में बुलाकर उनसे हाल-अहवाल पूछा करते थे। सौदागर आते थे, जो ताजिर होते थे, वो बादशाहों के दरबार में जाकर जो है वो दुनिया भर की कहानियाँ, वो सब कुछ जब बादशाह छोड़ता है तो ये ख़बर पूरी रियासत में फैल जाती है कि बादशाह साहब जो है ना, जब वो गोशा-नशीन हो गए हैं, रियासत के मामलात से उनको कोई अब सरोकार नहीं। नतीजा इसका ये निकलता है कि जी फ़सादी उठ खड़े होते हैं, दुश्मन उनके उठ खड़े होते हैं। ज़ाहिर है जब वली वारिस ही कोई नहीं है रियासत का, तो फिर उसके जो है नाम उसका लेने वाले और उस पर कब्ज़ा जमाने के लिए बड़े लोग आ जाते हैं, बदअमनी की सूरत-हाल पैदा हो जाती है। तो अमूमी तौर पर हर बादशाह का एक चहीता वज़ीर होता है, तो इस कहानी में भी, इस किस्से में भी एक चहीता वज़ीर है, ख़िरतमंद वज़ीर उसका नाम है। तो वो वज़ीर जो है बादशाह को मिलता है और उसे कायल करता है कि जी ठीक है, आप अगर इबादत वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप वो ज़रूर करें। दिन ऐसा करें आप कि दिन के टाइम में जो है आप अमूर रियासत को देखा करें और रात का टाइम आप इबादत किया करें। दिन के टाइम जब आप लोगों के मसले हल करेंगे तो लोग आपके लिए दुआ करेंगे, और रात के टाइम जो है आप फ़ुक़रा के पास जाएँ, औलिया के पास जाएँ, मज़ारात पे जाएँ, तो वहाँ पे भी आप दुआएँ करें, तो कोई ना कोई दुआ अल्लाह ताला सुन ही लेगा। किसी न किसी की दुआ आपके लिए जो है कारआमद साबित होगी। ये जो मशवरा बादशाह को बड़ा पसंद आता है। बोला चलो ठीक है जी, मैं अब ऐसे ही किया करूँगा। कुछ दिनों बाद बादशाह एक किताब पढ़ रहा होता है, तो उस किताब में भी यही चीज़ बादशाह को पढ़ने को मिलती है कि जी अगर आप परेशान हैं, कोई मसला वगैरह है, तो आप औलिया के पास जाएँ और उनसे अपने हक़ में दुआ वगैरह करवाएँ। तो वो कहता है जी ठीक है, ये वज़ीर का और ये किताब का मशवरा जो है ये दोनों एक ही जैसे हैं, तो मैं अब ऐसे ही किया करूँगा कि मैं मज़ारात वगैरह पे जाया करूँगा। तो आगे क्या होता है ये मैं आपको एक सफ़ा इसमें से पढ़ के सुनाता हूँ। मज़ीद आप को इधर से आइडिया हो जाएगा कि जी इस में क्या ज़बान इस्तेमाल की गई है और किस तरीके से जो है किस्से को बयान किया गया। तो ये नसीहत जब किताब में मुतालिया की, बादशाह को ख़िरतमंद वज़ीर का कहना याद आया और दोनों को मुताबिक पाया। ये शौक़ हुआ कि इस पर अमल करूं, लेकिन सवार होकर और भीड़ भाड़ लेकर बादशाहों की तरह से जाना और फिरना मुनासिब नहीं। बेहतर यह है कि लिबास बदल कर रात को अकेले मकबरों में या किसी मर्द खुदा गोशा नशीन की खिदमत में जाया करूं और शब बेदार रहूं। शायद उन मुर्दों के वसीले से दुनिया की मुराद और आकबत की निजात मैसर हो। ये बात दिल में मुकर्रर कर कर एक रोज़ रात को मोटे छोटे कपड़े पहन कर कुछ रुपए अशरफी लेकर चुपके किले से बाहर निकले और मैदान की राह ली। जाते जाते एक गोरिस्तान में पहुँचे। नहायत
सद के दिल से दुरूद पढ़ रहे थे और उस वक्त बादतुन चल रही थी, बल्कि आंधी कहा चाहिए। एक बार की बादशाह को दूर से एक शोला सा नजर आया कि मानिंद सुबह के तारे के रोशन है। दिल में अपने ख्याल किया कि इस आंधी और अंधेरे में ये रोशनी खाली हिकमत से नहीं, या ये तिलिस्म है कि अगर फटकड़ी और गंधक को चिराग में बत्ती के आसपास छिड़क दीजिए तो कैसी ही हवा चले चिराग गुल ना होगा, या किसो वली का चिराग है कि जलता है। जो कुछ हो सो हो, चल कर देखा चाहिए, शायद इस शमा के नूर से मेरे भी घर का चिराग रोशन हो और दिल की मुराद मिले। ये नियत करके उस तरफ को चले। जब नज़दीक पहुँचे देखा तो 4 फ़कीर बेनवा कफनियाँ गले में डाले और सर जानों पर धरे आलम बेहोशी में खामोश बैठे हैं, और उनका ये आलम है जैसे कोई मुसाफिर अपने मुल्क और कौम से बिछड़कर बेकसी और मुफलिसी के रंजो गम में गिरफ्तार होकर हैरान रह जाता है। इसी तरह से ये चारों नक्श दीवार हो रहे हैं और एक चिराग पत्थर पर धरा टिमटिमा रहा है। हरगिज़ हवा उसको नहीं लगती, गोया फानूस उसकी आसमान बना है कि बेखतरे जलता है। आज़ाद बख्त को देखते ही यकीन आया कि मुकर्रर तेरी आरज़ू मर्दान खुदा के कदम की बरकत से बरावेगी और तेरी उम्मीद का सूखा दरख्त उनकी तवज्जो से हरा होकर फलेगा। उनकी खिदमत में हाजिर होकर अपना अहवाल कह और मजलिस का शरीक हो, शायद तुझ पर रहम खाकर दुआ करें जो बेनियाज के यहाँ कबूल हो। ये इरादा कर कर चाहा कि कदम आगे धरे, वहीं अकल ने समझाया कि अब बेवकूफ़ जल्दी ना कर, ज़रा देख ले, तुझे क्या मालूम है कि ये कौन हैं और कहाँ से आए हैं और किधर जाते हैं। क्या जाने ये देव हैं या गौले बयाबानी हैं कि आदमी की सूरत बनकर बाहम मिल बैठे हैं। बाहर सूरत जल्दी करना और उनके दरमियान जाकर मखल होना खूब नहीं, अभी एक गोशे में छुप कर हकीकत इन दरवेशों की जानना चाहिए। आखिर बादशाह ने यही किया कि एक कोने में उस मकान के चुपका जा बैठा कि किसी को उसके आने की आहट की खबर ना हुई। अपना ध्यान उनकी तरफ लगाया कि देखिए आपस में क्या बातचीत करते हैं। इत्तफाकन एक फ़कीर को छींक आई। शुक्र खुदा का किया, वो तीनों कलंदर उसकी आवाज़ से चौंक पड़े। चिराग को उकसाया, ठेप तो रोशन था, अपने अपने बिस्तरों पर हुक्के भरकर पीने लगे। एक उन आज़ादों से बोला, ए यारान हमदर्द रफ़ीकान जहाँ गर्द, हम चारों सूरतें आसमान की गर्दिश से और लैलो नहार के इनकलाब से दर बदर खाक बसर एक मुद्दत फिरे। अल्हम्दुलिल्लाह के ताले की मदद और किस्मत की यावरी से आज इस मकाम पर बाहम मुलाकात हुई, और कल का अहवाल कुछ मालूम नहीं क्या पेश आवे, एक गमत रहें या जुदा जुदा हो जावें। रात बड़ी पहाड़ होती है, अभी से पढ़ रहना खूब नहीं। इससे ये बेहतर है कि अपनी अपनी सरगुज़श्त जो इस दुनिया में जिस पर बीती हो, बशर्त ये कि झूठ इसमें कूड़ी भर न हो, बयान करे तो बातों में रात कट जाए। जब थोड़ी शब बाकी रहे तब लुटपुट रहेंगे। सबों ने कहा, या हादी जो कुछ इरशाद होता है हमने कबूल किया, पहले आप ही अपना अहवाल जो देखा शुरू कीजिए तो हम मुस्तफ़ीद हों। तो यहाँ पे फिर बादशाह बैठ जाता है और वो चारों दरवेश जो है वो अपनी अपनी ज़िंदगी का किस्सा वो बयान करते हैं, अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, और उन्हीं एक्सपीरियंसेस से हमें उस ज़माने के हालात के जानने में जो रहनुमाई मिलती है। ज़ाहिर है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पर शायद हम यकीन ना करें, कुछ किस्से कहानियाँ, कुछ जिन भूत प्रेत वो सारे कुछ भी किस्से हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी काफ़ी हद तक हमें उस ज़माने के रस्म व रिवाज का आइडिया होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग ये किस्सा है जी, और बहुत मुश्किल ज़बान भी नहीं है इसकी, आसान और समझ में आने वाली ज़बान है। तो अगर आप क्लासिकी अदब में दिलचस्पी रखते हैं, कोई ऐसी किताब पढ़ना चाहते हैं जिसमें उर्दू के शुरू की जो बोली थी वो बोली कैसी थी उसके बारे में जानना चाहते हैं, उस ज़माने के लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, तो फिर आपको ये किताब जो है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। इंशाल्लाह फिर कभी किसी और किताब के रेफरेंस के साथ, तारुफ़ के साथ मैं हाज़िर हूँगा आपकी खिदमत में। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।